साथियों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह सोहल है और आप देख रहे हैं हमारा फिटनेस पर आधारित कार्यक्रम लाइफ फिट बाय देवेंद्र सिंह सोहल। तो साथियों, ये हम जो कर रहे हैं ये जंपिंग जैक है। और जंपिंग जैक आप ज़्यादा देर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आप पूरी बॉडी आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है और सारी जो मसल्स है वो आपकी एकदम ग्रो करने लग जाती है, यानी काम करने लग जाती है, जो सुस्त अवस्था में रात को होती है। तो अभी सुबह के 6:15 के ज़्यादा हुए हैं टाइम, और मैं और श्रवण कुमार जी ये एक कोशिश कर रहे हैं इसकी जंपिंग जैक करने की। तो साथियों, जंपिंग जैक से आपकी हार्ट बीट लगातार बढ़ती जाती है और इससे आपके सांसें तेज़ हो जाती है, सांस चढ़ने लग जाती है। और तो और आपकी पूरी बॉडी जब जंप करती है तो आपके पेट में और आपके ऐसा लगता है कि अभी नीचे से कोई निकला कुछ चीज़। गैस जितनी होती है, पहली बात तो वो गैस निकलने लग जाती है। और जिनका जैसे मान लो पेट ख़राब रहता है तो उनके साथ ये जंपिंग जैक करने में काफ़ी परेशानी है। तो यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि आप अगर रेगुलर करेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होएगी, और कम से कम आप इसे 1 मिनट से ज़्यादा करें। अब ये देखिए, 1 मिनट करते ही श्रवण कुमार जी रुक गए, थोड़ा सा 1 मिनट से ज़्यादा। तो मैं भी कोई ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं भी मुश्किल से 1.25 मिनट या 1.5 मिनट मुश्किल से करता हूँ। तो हमने कोशिश करनी है कि इसको लगातार करें। तो देखिए, अभी हमने 1.5 मिनट ये एक्सरसाइज करी है। इसके बाद हम जो अगली एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे ये, जिसको हम फुल बॉडी वेट लॉस कहते हैं। ये एक्सरसाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें आप देखिए शोल्डर जो है वो भी आपके काम कर रहे हैं और लेग्स है वो भी आपके काम कर रही है। तो पेट की जो मसल्स है उस पर फ़र्क पड़ता है, चेस्ट की मसल पे फ़र्क पड़ता है, और पीछे आपकी जो बैक है यानी कि पीठ की जो मसल्स होती है उन पे भी असर पड़ता है। तो साथियों, ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको कल की बात बताता हूँ। कल मैं एक शादी समारोह में गया था, वहाँ एक सज्जन से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा भाई मैं 54 साल का हूँ। मैं भी 54 साल का हूँ। बोला दादा लेकिन मेरा वज़न 95 है। मेरा 95 वेट है। बोला हाँ, मेरे घुटने काम नहीं कर रहे, और डॉक्टर ने, जो यहाँ के डॉक्टर हैं इंडिया के, उन्होंने सजेस्ट किया है कि यार आप घुटने चेंज करा लो। कि फिर मेरे को किसी काम से अमेरिका जाना पड़ा उस सज्जन को। तो वो वहाँ जब अमेरिका गए, वहाँ उन्होंने डॉक्टरों से कंसल्ट किया कि यार घुटने चेंज कराने क्या किया जाए, कौन सी टेक्निक ज़्यादा अच्छी है। तो वहाँ के डॉक्टरों ने सजेस्ट किया है कि आपको घुटने चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल अपना वेट कम कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, उसी से आपके घुटने वापस रवां हो जाएंगे और चलने लग जाएंगे। तो साथियों, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो शरीर है वो आप ईश्वर ने इतना अद्भुत बनाया है कि अगर आप उसे लगातार एक्टिव रखेंगे, यानी कि वो गतिशील रहेगा, तो वो उसकी हर चीज़ अपने आप पूरी होती रहेगी। ठीक है, कई बार कोई स्थायी नुकसान हो जाता है, वो अलग चीज़ है, उस अपन विवाद में नहीं पड़ेंगे। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर आप अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं तो आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और अपने आप को फिट रखिए। हाँ, तो उसकी मैं बात बता रहा था, तो वही कह रहे हैं कि मेरा वज़न साला 10 किलो ही कम हो जाए, मैं तो उसी में गंगा नहा लूँगा। तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आज की तारीख में, आपके पास पैसा है, रुपया है, धन दौलत है, लेकिन आपके साथ शरीर साथ नहीं दे रहा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमने अपना जीवन पैसा कमाने में, अपने बच्चों को सेट करने में, मकान बनाने में, अपना बिजनेस सेट करने में, और तो और साहब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तरक्की के लिए हमने पूरा समय दे दिया। ठीक है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन जब आपको चीज़ें भोगने का समय आया, वो कह रहा है अब मैं सब तरफ से फ्री हूँ पैसा भी है, रुपया भी है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब है, हर जगह आ जा सकता हूँ, लेकिन मेरे घुटने काम नहीं कर रहे। तो मैं साला कहीं चलता हूँ तो मेरे से चला नहीं जाता, कहीं खड़ा हो जाता हूँ तो खड़ा नहीं हो जाता। तो कह रहा है कि ज़िंदगी मुझे बेकार लग रही। तो कहने का अर्थ क्या है कि आपने जो चीज़ हासिल करी है इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से, चाहे आप पैसा हो, चाहे वो
पद हो या कोई तरक्की हो, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा। तो साथियों, हमें समझना ज़रूरी है कि हमारा शरीर कैसे साथ देगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले फिजिकल एक्टिव रहें। और वो कह रहा है मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती, और खाना पीना चेंज आप लोग सब कह देते हैं, लेकिन मैं बदलाव नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए, सबसे पहले तो आप अपना माइंड सेट कीजिए कि आपको अपनी शरीर में बदलाव लाना है। उसके बाद आप, ऐसा नहीं है हम यूँ कह रहे हैं कि आप चीज़ें बंद कर दीजिए खाना पीना, उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव कीजिए और थोड़ा बहुत बॉडी से एक्सरसाइज कीजिए। दोनों करने से, बोला मेरे से एक्सरसाइज होती नहीं बिल्कुल भी, शुरू से ही नहीं करी। तो ये कंडीशन आज कई लोगों की है। तो हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि इस विषय पे और आगे डिस्कस करना है और बताना है कि भाई क्या कर रहे हैं जिनसे बिल्कुल कुछ नहीं एक्सरसाइज होती, वो भी किस तरीके से छोटी छोटी एक्सरसाइज करके काम कर सकते हैं। साथियों, ये जो चल रहा है, ये पुशअप चल रहे हैं। इतनी देर में हमने बातचीत करी, इस दौरान ये देखिए हमारे श्रवण कुमार जी ने भी और मैंने भी लगातार पुशअप हम लगाए जा रहे हैं। तो आप अगर अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं, मैंने उनसे ये भी कहा, मैंने भैया करैक्टर और फिटनेस दो ऐसी चीज़ हैं जो आपकी अपने हाथ में है। ठीक है, कोई अगर ख़ानदानी बीमारी है तो उससे तो अपन उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बचाव ज़रूर कर सकते हैं। आपको पता है, अगर इस तरह की कोई बीमारी आने वाली है, कईयों को हार्ट डिजीज़ होती है, कईयों को शुगर वगैरह होती है, तो आप उसका बचाव फिटनेस के द्वारा कर सकते हैं। तो जागरूक तो साथियों आपको होना पड़ेगा। हम आपके साथ खड़े हैं, मदद कर सकते हैं। और ये देखिए, अब हमने पुशअप लगाए हैं और ये लगातार पुशअप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ये 100 जो डायमंड पुशअप है उसको लगाते हुए आज हमें 21 दिन हो गए हैं, ये 21वां दिन है। इसके बाद हमने पेट की एक्सरसाइज करनी है, यानी कि पेट कम होना चाहिए। श्रवण कुमार जी का पेट बढ़ा हुआ है, तो हम उस पर फोकस अभी कर रहे हैं। तो अभी ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज देखिए पेट के लिए बहुत अच्छी है। बस इसमें आपको करना क्या है कि जो घुटने हैं वो आपके सीने तक, यानी कि चेस्ट तक अड़ने चाहिए, कंधे पे भी अड़ सकते हैं। और जो जूते हैं वो आपके ऊपर उठे हुए होने चाहिए, यानी कि जूते अगर नीचे आएंगे तो गड़बड़ होगी। इसमें देखिए, यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो जूता है वो जाके हाफ पैंट पे ना लगे, सीधा रहे, लेकिन एक्सरसाइज करते करते वो धीरे धीरे हो जाता है नीचे, कोई बड़ी बात नहीं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि इस तरह की एक्सरसाइजें करें, ज़्यादा नहीं तो एक एक सेट करें, 30 का, 40 का, 50 का। तो ये 50 का मैं सेट कर रहा हूँ और श्रवण कुमार जी मेरे साथ हैं, हम दोनों ही लगे रहते हैं डेली। तो ये पेट कम करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज। हाँ, इससे कई लोगों को हल्की फुल्की कमर की दर्द हो जाती है, तो मैं उसका भी तरीका बताऊंगा। इसके बाद एक और ये सेट है जिसमें आपकी कमर की चर्बी भी कम होती है, पेट की चर्बी भी कम होती है। ये एक्सरसाइजें बहुत अच्छी हैं, अगर आप इनको करेंगे तो आपकी यकीनन पेट कम होगा। लेकिन आजकल लोग ना ऐसा कुछ चाहते हैं कि यार ऐसी कोई दवाई आ जाए, ऐसा कोई चमत्कार हो जाए जिससे मेरा वेट एकदम कम हो जाए। तो वो जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए, थोड़ी बहुत मेहनत करे बिना कुछ हासिल नहीं होगा। आप अगर दवाइयों से अपने आप को कमज़ोर करेंगे या पतला करेंगे, अपना वेट लॉस करेंगे, तो वो बाद में बढ़ भी सकता है, क्योंकि कंट्रोल आपने तो अपने ऊपर करना ही नहीं है। तो यहाँ अपने ऊपर कंट्रोल करके, खाने पीने में बदलाव करके और साथ में कुछ एक्सरसाइजें करके आदमी अपने आप को फिट रख सकता है, वेट कम कर सकता है और स्वस्थ जीवन का लाभ ले सकता है। तो साथियों, ये हम पैरों की एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे देखिए, पैर जो होते हैं, अगर आपके जितने ज़्यादा पैर एक्टिव रहेंगे, चाहे आप पैदल चलिए 10,000 किलो स्टेप करिए, चाहे आप रनिंग करिए, चाहे आप सीढ़ी चढ़िए, चाहे आप उतरिए, ये सीधा हार्ट पे असर करती है। और हार्ट पे असर करेंगी तो हार्ट आजकल आपको पता है सबका बहुत सॉफ्ट है। लोगों के पहले ही ऑलरेडी प्रॉब्लम इतनी रहती है कि यार
कभी भी बीपी बढ़ जाता है, घट जाता है। तो यहाँ ये जानना ज़रूरी है, मौसम कोई भी हो सकता है। मौसम के बदलाव से शरीर में बदलाव आते हैं। जैसे अभी हम जो काम करते थे सर्दियों में, हमारी कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है। 8 बजे ही धूप बहुत तेज़ हो जाती है और मैं भी वही फुटबॉल खेल के हटा हूँ। तो फुटबॉल खेलने के बाद 8 बजते बजते हालत ख़राब हो जाती है। यानी कि जहाँ हम 1 डेढ़ घंटा खेल सकते थे, वहाँ आधा घंटा ही खेल पाते हैं, मतलब अच्छी तरीके से, जैसे स्पीड से दौड़ना वगैरह। तो यहाँ हमें जानना ज़रूरी है कि पसीना भले ही कितना आए और अपने को एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। तो साथियों, अभी हम कर रहे हैं टांगों की एक्सरसाइज और बातचीत हमारी चल रही है शरीर पे कि कैसे वेट और फैट लॉस किया जाए। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले अपने खान पीन में थोड़ा सा बदलाव करना है। थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एकदम आदमी तो ऐसा हो नहीं सकता कि यार बिल्कुल सन्यासी बन जाए, सब खाना पीना छोड़ दे। ये देखिए एक बच्चा है आलोक, और ये भी आज काफ़ी दिन बाद आया है खेलने, क्योंकि इसके नंबर कम हो गए थे। तो इसने कहा भैया मेरे नंबर कम हो गए, जब तक नंबर सही नहीं आएंगे मैं आऊँगा नहीं। तो अब इसके नंबर सही आएंगे तो ये वापस आज खेलने आया और एक्सरसाइज कर रहा है। ये पुशअप 15 पुशअप लगाए हैं इसने अभी, और 15 ही मैं लगाऊंगा इसके साथ। देखिए अब आपको मैं बता रहा हूँ, मेरी कोशिश ये है कि मैं 100 पुशअप हर दिन, 100 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, और कम से कम 100 पुशअप हर दिन लगाने की पूरी कोशिश करें, खासकर डायमंड। क्योंकि डायमंड पुशअप से आपके बाजू पे बहुत असर पड़ता है और एकदम आपकी जो शरीर के कई बॉडी पार्ट्स पे असर पड़ता है और उससे वहाँ की चर्बी बर्न होती है। तो ये मैंने एक सेट लगाया, इसके बाद अगला सेट वापस आलोक को ही मैंने पकड़ा है, आलोक लगाएगा। और ये देखिए यहाँ हम हंसी मजाक करते रहते हैं कि भैया फुटबॉल खेलना है तो पुशअप लगाना ज़रूरी है। तो कई तो लगा लेते हैं, कई नहीं लगाते। यहाँ एक लड़का और है युवराज, वो सामने आ रहा है, तो वो आज थोड़ा सुस्त नज़र आएगा। अभी आपको युवराज आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन लगाया नहीं उसने ये भी पुशअप, और मैं अब कोशिश कर रहा हूँ एक सेट और लगाने की। तो साथियों, हम बातचीत कर रहे थे कि एक्सरसाइज क्यों नहीं होती लोगों से, और करना चाहते हैं वेट कम, लेकिन चाहते हैं कि भाई पैसा खर्च हो जाए, लेकिन हमारे से मेहनत के लिए मत खाओ, खाने पीने में बदलाव के लिए मत खाओ। तो साथियों, यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो सकता कि रातों रात आपकी बॉडी का फैट कम हो जाए और एकदम मसल्स ग्रो करने लग जाए। तो ये देखिए एक सेट और हम लगा रहे हैं। बस हमें ये करना है, लगातार कोशिश करनी है एक्सरसाइज करने की। यानी कि अभी हम जो डिसाइड किया हुआ है, वो हमने डिसाइड किया हुआ है पुशअप लगाना। पुशअप लगाने से आपकी पूरी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है एक तरह की, और इसको ज़्यादातर लोग पनिशमेंट के रूप में लेते थे मिलिट्री वगैरह में। क्यों? क्योंकि ये लगाने में बहुत तकलीफ़ होती है, यानी कि पूरा शरीर दर्द होने लग जाता है आपका। तो इसकी सज़ा दी जाती है, भैया इतने दिन पुशअप लगाओ। और लगाते हैं बेचारे जो मिलिट्री में होते हैं या कहीं होते हैं, मजबूरी में अगर कोई कंडीशन है तो उनको लगाना ही पड़ता है। तो सामने वो वाइट कलर का एक बच्चा आ रहा है, टी शर्ट पहने, वो युवराज है। और युवराज आज खेलने आया है। तो इस बीच एक बच्चा और आया है, ये भी हमारे साथ पुशअप लगाएगा। तो सभी बच्चे अगर 10-10 लगाते हैं तो उनके साथ लगाते 10 बच्चे भी आ गए तो मेरे 100 इसी बहाने से हो जाते हैं। अकेले तो सबके लिए ही प्रॉब्लम है करने में, अकेले भी करते हैं जब नहीं आते तो कहने का अर्थ ये है कि आप पुशअप लगाते जाएं, अपने आप को फिट रखते जाएं, बाजू की एक्सरसाइज करें। जो हमने स्टार्टिंग में 2 एक्सरसाइज करी थी वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वार्म अप वगैरह करने के लिए। तो ये मैं एक पुशअप का सेट और लगा रहा हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई कैसे भी करके लगातार हम करें। साथियों, किसी दिन हम 500 पुशअप पे जाने की कोशिश करेंगे पर डे। देखते हैं वो दिन कब आता है, क्योंकि 200 तक तो मैं आसानी से जा सकता हूँ, ये मैं दावा कर रहा हूँ।
क्योंकि आराम से हम 200 250 200 तो कर ही लेंगे, इतना कोई इशू नहीं। तो ये देखिए नया बच्चा है ये अंकित एक्सरसाइज कर रहा है पुशअप की, और एक सेट और लगाएगा ये अंकित अभी हमारे साथ। अभी इसने लगाया, फिर अब मैं वापस लगा रहा हूँ। तो यहाँ ये जितने भी प्लेयर हैं ये फुटबॉल खेलते हैं हमारे साथ, और अच्छी रनिंग है इन सब की, सारे नौजवान हैं, किसी की चर्बी कम है, किसी की ज़्यादा है, लेकिन होती है। तो यहाँ एक्सरसाइज करने की इम्पोर्टेंस बताते हैं हम कि भाई इससे आपका माइंड भी कैसे स्ट्रॉन्ग रहता है। तो एक और सेट लगाएगा अभी अंकित, देखिए इसके बाद मैं लगाऊंगा। और साथियों अब आज 16 मिनट की ये वीडियो बनी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को फिट रखने की। और मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। और पैसे से आप इलाज तो करा सकते हैं, लेकिन आनंद नहीं उठा सकते जीवन का। तो साथियों अपने फिटनेस पे पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है। कमियां तो कोई ना कोई हर एक जीवन में रहती रहती है। ये युवराज निकला है हमारे सामने से, कैमरे के सामने से। तो साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।